fucking time. And I guess that's what you saw. Cool girl monologue. I'm a cool girl. I'm a sweet girl. But I could be. So embarrassing to watch Alia speak. She is irritating AF. She is trying too hard, bro. This is embarrassing. Alia, they ask for movie twist, not for face twist. Getting second hand embarrassment. Why fake accent? और ये सब कमेंट आलिया के बारे में हैं। उसने लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स को अटेंड किया था और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अवार्ड शो है। ऑस्कर्स, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब ये सब इंटरनेशनल अवार्ड्स है और इन सब का मिलना या फिर इन अवार्ड शोज को अटेंड करना बहुत बड़ी बात है। और टाइम टू टाइम किसी न किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने या फिर सेलिब्रिटी ने इस अवार्ड शो को अटेंड किया है। जैसे 2021 में इस अवार्ड शो को प्रियंका ने अटेंड किया था और 2024 में दीपिका ने, और इस साल आलिया ने अटेंड किया है। और इंटरनेट पर ये चीज बहुत कॉमन है कि आलिया हमेशा दीपिका को कॉपी करती है और इसे क्लियर करते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार इन अवार्ड शोज को दीपिका ने अटेंड कर लिया तो कोई और नहीं कर सकता। दीपिका से पहले प्रियंका ने इन अवार्ड शोज को अटेंड किया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दीपिका प्रियंका को कॉपी कर रही है। सब अपना काम करते हैं और आलिया भी अपना काम कर रही है। और हमने पास्ट में देखा भी है कि दीपिका की जो पीआर टीम है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसकी जो पीआर टीम है वो दूसरों को डिमीन करती है। जैसे स्पिरिट मूवी के वक्त हुआ था, जब दीपिका इस मूवी का पार्ट थी, दीपिका का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा रो बन गया था। पर जैसे ही तृप्ति ने दीपिका को रिप्लेस किया तो ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया। तृप्ति का कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। शाहिद का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल था और उसने बहुत ही अच्छे से इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया था। पर उसके बावजूद भी शाहिद को इस मूवी के प्रमोशंस के वक्त लेफ्ट आउट फील करवाया गया। मूवीज कभी एक इंसान से नहीं बनती, सबकी मेहनत होती है, तो फिर ऐसे इंसान की मेहनत को नजरअंदाज क्यों ही करना। दीपिका की पीआर टीम के कारण वो ऑडियंस के बीच में इरिलेवेंट होती जा रही है और उसको मूवीज भी नहीं मिल रही। और अगर हम इसी इवेंट पे बात करें तो आलिया ने गुच्ची का गाउन वियर किया था और आलिया का ये जो क्रिंज मोमेंट था कि वो अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी इंटरव्यूअर्स के आगे, बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया की और इंडिया के बाहर की ऑडियंस में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडियन ऑडियंस को इंटरव्यू में फनी एलिमेंट्स देखना पसंद है, जबकि जो बाहर की जो ऑडियंस है उन्हें सीरियस कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फनी एलिमेंट्स नहीं ढूंढते, वो भी ढूंढते ही हैं, उनको भी पसंद है, पर वो ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशंस को पसंद करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल कारपेट से खुद को प्रेजेंट करने का एक वे भी होता है और इसलिए प्रियंका और ऐश्वर्या अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है इंटरनेशनल कारपेट्स पे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही मिस वर्ल्ड है और मिस वर्ल्ड को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिस वर्ल्ड नहीं रही या फिर जो इन कॉम्पिटिशन से फाइट नहीं कर चुकी वो इन इंटरव्यूज में या वो अपने आप को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना नहीं सीख सकते। इन सब के अलावा मुझे इंटरनेशनल कारपेट्स के जो सबसे खराब और इरिटेटिंग चीज लगती है वो ये कि एक तो साड़ी का पहनना, दूसरा हिंदी में बात करना। 2-3 साल पहले अगर कोई हिंदी में बात करे इंटरनेशनल कारपेट्स में तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता था, पर ये चीज अब बहुत ज्यादा फोर्स्ड और इरिटेटिंग लगती है। यहाँ पर जब इंटरव्यूज होते हैं तो ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं और जब बाहर इनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो ये लोग हिंदी में बात करते हैं और ये लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये लोग सेवियर है हिंदी लैंग्वेज के और ये लोग आसपास के लोगों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कारपेट्स में इंडियन ऑडियंस की वैलिडेशन के लिए ये लोग हिंदी में बात करते हैं और फिर इस तरीके से पीआर कैंपेन्स चलाए जाते हैं कि देखो आलिया ने हिंदी में बात करी, देखो आलिया ने हिंदी में अवार्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। और ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है और बात सिर्फ आलिया की नहीं है, अगर कोई और भी होता तो भी इरिटेटिंग ही लगता। दूसरी चीज मुझे जो इरिटेटिंग लगती है वो साड़ी का पहना इंटरनेशनल कारपेट्स पर। नो डाउट साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, पर इन सेलिब्रिटीज के पास पावर होती है इंडियन कल्चर को सही से रिप्रेजेंट करने की और ये हर इवेंट पर साड़ी ही पहनते हैं और वो भी डिजाइनर। अगर इंडियन कल्चर को सही से रिप्रेजेंट करना ही है फिर इंडिया में साड़ी के अलावा भी बहुत कुछ पहना जाता है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडिया का कल्चर, इंडिया का आर्ट बहुत ज्यादा ह्यूज है और वेस्ट के जो लोग हैं वो खुद इंडियन आर्ट, इंडियन फैशन को कॉपी करते हैं। पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल्स को कॉपी किया था और जब इंडियंस को ये बात पता लगी तो हर जगह से पराडा को बैकलैश मिला और तब जाके पराडा ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल्स को कॉपी किया है। बाहर के लोगों को पता है कि इंडिया में साड़ी पहनी जाती है और वही चीज आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे ही आपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। जो चीज उन्हें पहले से ही मालूम है आपने वही चीज उन्हें शो कर दी। जैसे राजस्थान में घाघरा चोली पहना जाता है, हरियाणा में दमन कुर्ती, पंजाब में सलवार कमीज, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ट्रेडिशनल वियर्स होते हैं जिन्हें ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जा सकता है। एक साड़ी ही नहीं है हमारे पास पहनने को एंड इट्स सैड कि हम अपने ट्रेडिशनल वियर्स को इतना रिस्पेक्ट, इतना नहीं जानते, जबकि जो बाहर की जो कंपनीज है वो इंडियन आर्ट को, इंडियन फैशन को स्टील करती है, चुराती है।
बाफ्ता के बाद आलिया ने एक और इवेंट को अटेंड किया था जो मिलान में हुआ था और ये इवेंट गुच्ची की तरफ से था और आलिया गुच्ची की इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है और उसने इस लुक को कैरी किया था और ये लुक कहीं ना कहीं दीपिका से मैच करता है। आई मीन लुक एट द कमेंट। कंगना और ऐश बनने की कोशिश मत कर चुरा लिया। आलिया भट्ट इन 144p एंड आलिया भट्ट इन 1080p और एट प्रेजेंट चुरा लिया वर्ड आलिया के लिए बहुत यूज किया जाता है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत सी मूवीज को दूसरी एक्ट्रेसेस चुराया है प्लस एक्टर्स के क्रेडिट्स को भी। ढोलकपुर की चुटकी चुरालिया भट्ट हैज अराइव्ड टू एम्बैरेस द एंटायर नेशन वंस अगेन। शी हैज नो ऑरा। और ये ट्वीट मुझे ज्यादा फनी लगा जहाँ पे उसके लुक्स को क्रिश से कंपेयर कर दिया। इसके अलावा आलिया का जो क्रिंज मोमेंट कह लो या फिर फनी मोमेंट कि आलिया एक स्ट्रीट पर वॉक कर रही थी और एक दो फोटोग्राफर्स उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे और देखने में लग रहा था कि वो जो फोटोग्राफर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है आलिया की फोटोज क्लिक करने में। एंड इट्स एम्बैरेसिंग कि आप इतने बड़े शो में जा रहे हो, इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो जहाँ पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है पर आपको कोई वहाँ पे जानता ही नहीं है। देखो आलिया चाहती होगी कि उसे इंटरनेशनली पहचान मिले और वो भी अपना एक स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़े पर होता क्या है कि जब चीजें सही से हैंडल नहीं कर पाते तो फिर चीजें मैसी हो जाती। 25-30 साल की एक्ट्रेसेस अगर चाइल्डिश बिहेव करेगी तो वो इंडिया टॉलरेट कर लेगा पर इंटरनेशनली आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखनी पड़ती है और यही चीज आलिया में मिसिंग है। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। इंडिया में वो पर्सनैलिटी को चीजों को हैंडल कर लेती है पर इंटरनेशनली नहीं कर पा रही और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब लगती है और इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसमें नॉलेज की कमी है और यहीं से नेपोटिज्म का ड्रॉबैक आता है कि फिल्म्स तो आपको कॉन्टेक्ट के बेसिस पे मिल जाती है और करण ने उसकी हेल्प भी की है फिल्म्स दिलवाने में और आउटसाइडर्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है और यही कॉन्फिडेंस उनमें इंटरनेशनली दिखता है। तो बस इतना है इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। हमारे एक इंस्टा पेज भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।